सभी को उपस्थित यहाँ सभी को मेरा प्रणाम। आज हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ अल्टरनेट मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट के विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा विषय है योग, और जिसके बारे में जिसको अगर हम सनातन अगर व्यवस्था में कहें कि अगर हमें ईश्वर ने अगर कोई रास्ता या मार्ग सुझाया है स्वस्थ रहने का, तो वो है योग। जैसे कि डॉक्टर नामग्याल जी भी अपनी पैथी के साथ में उन्होंने बराबर इसका जिक्र किया है। मैं सबसे पहले सेवा इंटरनेशनल को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस हिम संवाद के कार्यक्रम में आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मुझे अवसर दिया है। मैं पिछले एक हफ्ते से सौभाग्य से हिमालय रेंज में ही घूम रही हूँ, सिक्किम और अभी अरुणाचल में, असम, सिलीगुड़ी, इस सब क्षेत्र में, यहाँ तक कि नेपाल के भी बॉर्डर तक हम लोग घूम कर आए। विषय यही था जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। रिसेंटली आपने देखा हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि योग जिसको पूरा विश्व अभी अपना रहा है, और इसका प्रमाण अभी जिस महामारी से हम निकल कर बाहर आए हैं कोविड में, उसमें ये सिद्ध हो गया कि ये एकमात्र मार्ग ऐसा है जिसके द्वारा हम ना केवल पहले अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और भविष्य में भी अपने आप को भी इस बीमारियों से, या चाहे वो कि शारीरिक हो या मानसिक हो, उनसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम विषय पे बात कर रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में मेरे अपने अनुभव जो रहे। मैं इससे पहले भी लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी घूम कर आई हूँ, और इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य था कि मैं इसी क्षेत्र में कुछ काम कर सकूं और इसका विस्तार कर सकूं। और जहाँ दूर क्षेत्र हैं, मतलब दूरस्थ, मतलब जहाँ पर हिमालय की लोग जहाँ आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं, कि वहाँ पर आज के समय में लोगों का जीवन यापन कैसा है, मैं ये समझ सकूं। इसके लिए मैंने लगातार अभी पिछले 2 साल से यही काम कर रही हूँ। तो मैंने पाया कि हिमालय से ही निकलकर सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है। बहुत सारी ऐसी चिकित्सा पद्धति दी हैं, जिसमें रिक्पा भी एक है। ऐसी बहुत सारी पद्धतियाँ जो चाहे रेकी हो, हीलिंग हो, साउंड से थेरेपी हो, ये सब उसके नाम बदल दिए हैं, लेकिन सब कुछ हिमालय रेंज से ही निकल कर आया है। लेकिन दुख होता है ये बात बताते हुए कि वहाँ पर मुझे लगा कि हम इतनी अच्छी जगह, इतनी खूबसूरत जगह पर हैं, प्रकृति जहाँ पर अपना पूरा अपनी अनुकंपा दे रही है, तो वहाँ पे सब लोग स्वस्थ होंगे। लेकिन जब लगातार इस बीच पे रिसर्च की और पता लगाया, तो आंकड़े थोड़े अच्छे नहीं आए। चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे सुसाइड केस हो, चाहे ड्रग्स का हो, इस सब में हिमालय कहीं ना कहीं आज के समय में लिप्त हो चुका है। और अब बहुत आवश्यकता है कि ना केवल मैदानी क्षेत्र में बल्कि हिमालय की भी संस्कृति को बचाना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना अब हम सबका बहुत कर्तव्य बनता है। तो इसमें जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, उसके पीछे भी वो जो लगातार जिसका जो लुप्त होती जा रही है, उसके पीछे भी कारण ये था कि ना केवल चिकित्सा पद्धति, बाकी और भी कई सारी विधाएं हैं, तो जिन्होंने हो सकता है हमारे इस तक की जिन्होंने उनको अपनाया, उसको प्रयोग किया, लेकिन आने वाली जनरेशन उसको अपना ही नहीं रही है, उसको सीखना नहीं चाहती, उसको आगे चलाना नहीं चाहती है। शायद उसके कारण पीछे उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये तो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है, या तो ये है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पॉलिसी जब भी बने, तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जाए कि उसको उन परंपरा, जो ज्ञान परंपरा पे हम लोग अभी लगातार कार्य कर रहे हैं, ये ज्ञान परंपरा का भी बहुत ज़्यादा अभ्यास और यहाँ पर कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान दिया जाए। अभी लगातार जब ये सब चीज़ें मैंने देखी, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों ने फिर मैं एक साल में एक योगिनी अवार्ड का कार्यक्रम करती हूँ, जिसमें पूरे ना केवल भारत से बल्कि विश्व से जो योगिनी बहनें हमारी
कार्य कर रही हैं, जिन्होंने इन सब चीज़ों को बचा के रखने का बहुत अथक प्रयास किए हैं, ऐसे लोगों को हर साल मैं बुलाती हूँ, भारत बुलाती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। तो धीरे धीरे करके अभी 5 साल हो गए, इस साल बीएचयू में किया था बनारस में अपने कुंभ के समय पर। तो अब वो परिवार बहुत बड़ा हो गया, उसमें हमारी बहनों की तरफ से ही बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आईं जिसको लेकर मुझे लगा कि अब हमें एक साथ मिलके इस जिम्मेदारी को खुद उठा लेना चाहिए और कार्य करना चाहिए। पर मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि सेवा इंटरनेशनल भी इस क्षेत्र पे इतनी गंभीरता से, क्योंकि वैसे भी वो रूट कॉज पे ही सबसे ज़्यादा उनका रूट तक जाके ही कार्य हो रहे हैं हर जगह, तो इस चीज़ पे भी उन्होंने इतना ध्यान दिया तो हमें और काम करने की आसानी हो जाएगी। इसके लिए जो हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं, उसमें हिमालय में चाहे लेह लद्दाख से लेकर यहाँ तक अभी जो बहनें बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है हिमालय क्षेत्र में, कहने को हिमालय क्षेत्र में है, लेकिन योग का अभ्यास बहुत कम बहनें यहाँ पर कर रही हैं। उनको अब लगातार ट्रेनिंग देना और व्यावसायिक रूप से उन्होंने अपने स्टे होम जो शुरू किए हुए हैं, उनमें उन लोगों को भी प्रशिक्षित करना और उनको टूरिज़्म और योग से जोड़ना, ऐसा एक पैक प्रोग्राम बनाया है जिसको लेकर ही हम अभी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और जिसकी शुरुआत अभी सिक्किम के यांगयांग शहर से कर दी गई है। अभी योग दिवस पे वहाँ अच्छा कार्यक्रम हुआ और वहाँ की डिप्टी स्पीकर आई थी, तो उन्होंने इस चीज़ को सराहा और उन्होंने खुद कहा कि हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो ये संकेत देता है कि हम ये सोचें कि हम ध्यान और अध्यात्म के लिए अगर हम पहाड़ों में जा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वहाँ के लोगों को भी इस सब चीज़ों के लिए जो विकृति वहाँ पर आ रही हैं, चाहे प्राकृतिक रूप से आ रही हैं और चाहे उनके मानसिक और शारीरिक रूप से आ रहे हैं, उनके लिए भी हम सहभागी बनें, उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करें। कई बार ये होता है, चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में ही देखें, कि जो हमारी परंपरागत प्रैक्टिस होती है, जैसे अगर एक कुम्हार भी है, अगर वो पॉट बनाता है तो उसके बच्चे उस काम को करना पसंद नहीं करते। एक कारपेंटर है, बहुत अच्छी कुछ फर्नीचर बनाता है तो उसके बच्चे नहीं पसंद करते। तो ये चीज़ जो है परंपरागत भी जाए, इसका ख्याल हमें यहाँ पर भी रखने की बहुत आवश्यकता है। योग के मैं वैसे चिकित्सा के क्षेत्र में ही काम करती रही हूँ, मेरा 30 साल का इस क्षेत्र में अनुभव रहा है। अन्य कार्यों को करते करते अभी ये अभ्यास लगातार किए, तो मैंने अपने जीवन में खुद में भी इसको प्रयोग में लाए और इससे मैंने अपने जीवन को बदला और वो कॉन्फिडेंस लेकर ही हम आगे बढ़े कि हमें लगा कि जब मैं बदल सकती हूँ तो बहुत सारे लोगों को बदला जा सकता है। तो ये एक जो प्रेरणा मुझे मिली, उसके कारण मैंने फिर बाद में कोर्स किए और पीएचडी भी की डायबिटीज़ पे जाकर, और फिर लगातार जो थेरेपी दी, तो ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि एक क्रोनिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको भी योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, जिसमें मेरे अपने खुद के जो शोध कार्य थे मैं उनके बारे में भी जिक्र करना चाहूँगी कि स्पेशली मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस बहुत सारे किए हैं, जिन पर अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 80% उसमें रिकवरी हुई है। आप जानते हैं कि एमएस के पेशेंट जो आते हैं और लास्ट स्टेज पर होते हैं, तो उनके हाथ पैर भी नहीं चल रहे होते, मतलब हिल भी नहीं रहे होते। कई का स्थिति ये होती है कि उनके सेंसेशन भी चले गए होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को योग से मतलब एक्सरसाइज तो करा नहीं सकते, तो ऐसे लोग भी अपने पैरों पे चलकर खड़े हो जाते हैं और चल के जाते हैं। तो ऐसी, और उसकी आज तक अगर हम एलोपैथी की बात करें तो उसकी अभी भी कोई इलाज नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो ऐसे केस भी योग के माध्यम से ठीक हुए हैं। सोराइसिस का आपने सुना होगा, वैसे एलोपैथिक में और यूनानी में इसमें बहुत ज़्यादा इसकी उपचार बहुत अच्छा है, होम्योपैथिक में भी अच्छा है, लेकिन योग से भी ठीक हो सकता है ये मैं अभी तक नहीं कह सकती थी। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि योग में अचानक चमत्कार नहीं होता,
उसमें लगातार लगातार आप अभ्यास करते हैं तब हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, मानसिक रूप से भी आते हैं और शारीरिक रूप से भी आते हैं। तो हमारे शहर में एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि एक बैंक की मैनेजर थी और ऐसी हमारी बातचीत कभी-कभी हुई तो मैंने उनको बता दिया कि मैं योग चिकित्सक हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं भी फिर करना चाहूँगी। तो वो अपने पति को लेकर आई और उनके पति को सोराइसिस का इतना सीवियर अटैक था कि मतलब देखते नहीं बन रही थी, उनकी स्किन इतनी खराब थी। तो और उनको जॉइंट पेन का था, तो मैंने उनको कहा कि आपके जॉइंट पेन तो मैं 1 महीने में ठीक कर दूँगी, लेकिन ये ठीक करने के लिए तो आपको बहुत सब्र की ज़रूरत है। आप जितना इसको लगातार मैं जो कहूँ और करते जाएँगे तो मैं गारंटी ले सकती हूँ ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कहें 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता। मुझे लगा जैसे नॉर्मली लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने धैर्य रखते ही नहीं हैं और जल्दी फ्री हो जाते हैं, अरे हुआ नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ ऐसे करके। उनका भी ऐसा ही था, उन्होंने 1 महीने का पूरा कोर्स किया और 1 महीने के उनके पति ने भी कोर्स किया और उसके बाद हम अपनी दुनियादारी में लग गए। 2-3 साल पहले उनका एक बार मैंने ही उनको फ़ोन लगाया था क्योंकि नंबर हमारे मिसप्लेस हो गए थे, मेरे पास उनका नंबर था। तो बोली कि अरे मैं तो आपको कब से ढूँढ रही थी, मैं आपको बताना चाहती थी कि आपकी ये बात मैंने नोट कर ली थी कि इसमें लंबे समय पे असर होगा। मेरे पति ने बहुत नियमित उसको अभ्यास किया और हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलें या हमें आप एड्रेस दें, हम मिलना चाहेंगे। आज के समय में वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी हो चुकी है और अब ये तकलीफ़ से वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो पहली बार मुझे एक ऐसा केस मिला कि जिसमें उन्होंने इतने धैर्य से 1 साल तक लगभग अभ्यास किया और उसके रिज़ल्ट आए। तो इसमें एक प्रोसीजर जो रहता है कि ना केवल बाहरी बल्कि आंतरिक दोनों रूप से ही उसमें हमें अभ्यास करना होता है, हमें क्रियाएं भी उतनी करनी होती हैं जो हमारे ब्लड को पूरा क्लीन कर पाएँ। हमें प्राणायाम का भी पूरा अभ्यास करना होता है जिससे हमारी नाड़ियाँ मजबूत हो, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। तो ये सब के लिए धैर्य की और नियमित और निरंतरता ये इनकी आवश्यकता पड़ती है। अगर जो लोग भी इसको अपनाएंगे तो वो 100% ठीक होते हैं। लेकिन इसको अब हमें प्रसार प्रचार की बहुत आवश्यकता है। हमें चाहिए कि इसको इसी तरीके से ना करके उसको और जागरूकता के साथ उनके अभियान ऐसे चलाए जाएं। जैसे कि अगर हम सिक्किम की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमें पहले लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रख सकते हो। तो बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन मेरा समय ऑफ हो गया अभी। तो मेरा आप सबसे भी यही कहना है कि अपने जीवन में इसको अपनाएं और हमारे हिमालय का जो क्षेत्र है, जो देवभूमि कहलाता है, ईश्वर ने उसको हमारी आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति के लिए हमें एक अवसर दिया है, एक स्थान दिया है। तो इसको हम संरक्षित करें, बचाएं और उनकी परंपरागत जो पद्धतियां हैं उनका भी संरक्षण करें और नियमित योग भी करें। बस, धन्यवाद।